नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके की पाठशाला में। इसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आज पेपर हुआ 31 जनवरी को सीटेट का सेकंड पेपर दूसरी शिफ्ट में जो हुआ उसमें के लैंग्वेज 2 जिन्होंने लैंग्वेज 2 हिंदी ली थी उनके लिए लैंग्वेज 2 हिंदी ली थी उनके आंसर की लेकर के आए हैं, जिसको आप मिला लीजिए। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आपका आंसर मिला लीजिए। वैसे तो इसमें पूरे आंसर सही होने की उम्मीद करिए आप लोग। एक दो क्वेश्चन में हमें भी डाउट है, तो वो आयोग ही तय करेगा कि क्या हो सकता है। वैसे तो कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन जिनमें डाउट है, जो दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो सभी को उम्मीद है नंबर मिलना चाहिए। चलिए मिलाते हैं। और आप फिलहाल अभी तो प्रयास यही करिए कि आपके 90 प्लस हो जाएं, पास आउट कर लीजिए, क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम भी आगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 121 जो लैंग्वेज 2 है, 121 से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो चौथा चौथा आंसर जो है इसका, चौथा आंसर जो है इसका वो सही है। ता उपसर्ग, ये ध्यान रखिएगा, ता उपसर्ग नहीं, ता प्रत्यय होता है, ता उपसर्ग नहीं है। ता क्या है? प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 122, घायल होते हुए भी बाज्र ने उड़ान भरी क्योंकि। ऑप्शन बताइए इसका क्या ऑप्शन सही होगा। 22वें का क्या ऑप्शन सही है? 22वें 122 का नंबर का जो उत्तर होगा 122 का जो है क्या सही है? चौथा चौथा 122 का चौथा। उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 123 की तरफ। 123 प्रश्न है, भर पाया मैं तो सांप के इस कथन का आशय क्या है? सांप के इस कथन का आशय, इसका आंसर जो है वो पहला सही है। कौन सा पहला आंसर सही है? इसका पहला आंसर सही है। समझ गया, अब धोखा नहीं खाऊंगा। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं आगे हम लोग 124 की तरफ। प्रश्न नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 124 क्या है? आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। तो इसका ऑप्शन जो कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा, इसका ऑप्शन जो कौन सा सही है? 124 का तीसरा तीसरा ऑप्शन, पहला और दूसरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 125, सांप सोचने लगा बाज्र अभागा था क्योंकि। 125 का चौथा, आजादी के लिए उसे जान की बाजी लगा दी। कौन सा सही है? आजादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी। छठा प्रश्न 126 नंबर प्रश्न, सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा क्योंकि। 126 नंबर का ऑप्शन जो है जो चौथा सही है, लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। प्रश्न नंबर 127, कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, विशेषण और विशेष। प्रश्न नंबर 128, ओ निडर बाज्र उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, संबोधन, संबोधन कारक है। फिर पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 129 की तरफ। प्रश्न नंबर 129 जो है, प्रश्न नंबर 129 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 129 क्या है? प्रश्न नंबर 129 है, अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है। क्या है बताइए? अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, ये पूछ रहे हैं। ये अन्य व्यक्तियों की तरंगों में मानसिक परिवर्तन करना संभव है, तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा? पहला सही है, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। प्रश्न नंबर 130, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायतें नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं क्या। 130 का जो सही है वो दूसरा, सुख के साथ दुख भी आते हैं। प्रश्न नंबर 131, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? इसका ऑप्शन तीसरा सही है, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते। 132, लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है। 132 का बताइए ऑप्शन, डाउट में है बताइए। चलिए ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आप बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। प्रश्न नंबर 133, लेखक के अनुसार यह असंभव है कि फूलों के साथ कांटे ना मिले। बताइए क्या है? 134 133 का 3, बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं। ठीक है, 134 पे पढ़ते हैं। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से। बताइए 134 का पहला सही, हमें कौशलों और जानकारियों का उपयोग करना होता है। फिर बढ़ते हैं हम लोग 135 की तरफ। प्रश्न नंबर, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन सही, सक्रिय। 136, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? तो इसका ऑप्शन 2 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2। 137, 102 और 136 का दूसरा ऑप्शन सही है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? फिर बढ़ते हैं 137 की तरफ, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। बताइए 137 का चौथा ऑप्शन, भाषा का परिवेश। फिर बढ़ते हैं 138 की तरफ, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण है। बताइए
138 का पहला ऑप्शन सही है। 139 राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2005 भाषा के बच्चे के सबसे समृद्ध संसाधन मानती है, बताइए। 139 का तीसरा ऑप्शन व्यक्तित्व। फिर बढ़ते हैं 140 की तरफ। प्रश्न नंबर 140, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, बताइए। 140 का ये भी डाउट है, ये डाउट में है, इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या आएगा। डाउट ये क्लियर नहीं हो सकता, इसको आयोग के द्वारा हमें डाउट है, आप देख लीजिए क्या लगाया है। प्रश्न नंबर 141, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, इसका दूसरा और तीसरे में डाउट है। भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग और भिन्न भिन्न भावभूमि, इसमें दूसरा या तीसरा में से कोई एक हो सकता है। प्रश्न नंबर 142, भाषा स्वयं में एक, 142 का भाषा स्वयं में एक, बताइए। चौथा ऑप्शन सही है, नियमबद्ध व्यवस्था है। 143, नाटक और एकांकी पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। 143 का 143 का 1 संवाद अदायकी। प्रश्न नंबर 144, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे, 144 का बताइए। 144 का चौथा, रहस्य और रोमांच। 145, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है, बताइए। 145 का एक, श्रुतलेख। 146, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और स्वोद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है, बताइए। 146 का 146 का दूसरा, कक्षा के प्रिंट समृद्ध प्रवेश का उपयोग। फिर प्रश्न नंबर 147 की तरफ बढ़ते हैं। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छाट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बताइए। 147 का दूसरा ऑप्शन सही है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 148, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बताइए क्या है। 148 का दूसरा, व्याकरण के 148 का दूसरा नहीं, माफ करिएगा, तीसरा ऑप्शन, विभिन्न कार्यक्षेत्र से जुड़ी व्यक्तियों से परिचित कराना। 149 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, ऑप्शन बताइए। 149 का दूसरा ऑप्शन सही है, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न नंबर 150, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का या अंश पढ़ने के दौरान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका ऑप्शन तीसरा सही है, अवबोध। तो इस प्रकार को लिए 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 हिंदी, जो जिन्होंने हिंदी 2 जो दूसरी लैंग्वेज के रूप में हिंदी को लिया होगा उनके लिए था। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 120 से 150 नंबर तक इनको मिला लीजिए। आशा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और उम्मीद है आप पास हो जाएंगे। धन्यवाद।